सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे गए साइंस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में आ चुके हैं और चांस है कि एक क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। सो आप ये सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लीजिएगा ताकि अगर ये पेपर में दोबारा पूछे जाए तो आप इनका सही से जवाब दे सको। तो साथियों, आज के जीके स्टडी को शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वास लेने को नियंत्रित करता है? तो साथियों, मस्तिष्क का जो साथियों मज्जा हिस्सा है श्वास लेने में नियंत्रित करता है। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मज्जा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो साथियों, इनमें से एरियोलर जो ऊतक है ऊतक की मरम्मत में मदद करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एरियोलर। अगला प्रश्न है साथियों, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार और उल्टी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो साथियों, ये जो है मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मेड्यूला। अगला प्रश्न है साथियों, वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को कहा जाता है? तो साथियों, वसा संग्रहित ऊतक को करने वाले को वसामय ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वसामय ऊतक। अगला प्रश्न है साथियों, अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स से सन्निहित होती है जो निम्न से बनी होती है। तो साथियों, अस्थि कोशिकाएं जो है कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है साथियों, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 206। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर का सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? साथियों, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, फीमर। अगला प्रश्न है साथियों, पेशीय तंत्र का कौन सा हड्डी को हड्डियों से जोड़ता है? तो साथियों, पेशीय तंत्र का जो अस्थिबंधन जो है साथियों, अस्थिबंधन जो है हड्डी को हड्डियों से जोड़ता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थिबंधन। अगला प्रश्न है, गतिमान जोड़ पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले सेहक द्रव को क्या कहते हैं? तो साथियों, गतिमान जोड़ पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले सेहक द्रव को साइनोवियल द्रव कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, साइनोवियल द्रव। अगला प्रश्न है साथियों, जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो साथियों, जन्म के समय में बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 300। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, स्टेपस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है? तो साथियों, मानव शरीर में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ा कौन सा है?
साथियों मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ा घुटने का जोड़ा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, घुटने का जोड़ा। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है? तो साथियों इनमें से गर्दन जो है जोड़ नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, गर्दन। अगला प्रश्न है साथियों, मांसपेशिया का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है वह क्या कहलाता है? तो साथियों मांसपेशियां का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है उसे एक्टिन कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक्टिन। अगला प्रश्न है साथियों, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो साथियों शरीर की सबसे लंबी पेशी दीर्घतमा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घतमा। अगला प्रश्न है साथियों, मध्य कान में 3 हड्डियों के नाम क्या है? तो साथियों मध्य कान में 3 हड्डियों का नाम हैमर है, इनविल है, स्टीयर अप है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसमें श्वेत द्रव पाया जाता है? तो साथियों इनमें से जो है मुक्त रूप से गतिशील जोड़ में श्वेत द्रव पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मुक्त रूप से गतिशील जोड़। अगला प्रश्न है साथियों, गठिया बात हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो गठिया बाता जो है साथियों हमारे शरीर के जोड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जोड़े। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिटस है। ऑप्शन बी राइट आंसर, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन इसको सी कर लीजिएगा, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में ड्यूसिरकस मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है? तो मानव शरीर में ड्यूसिरकस पेशियाएं जो है साथियों वाह में मौजूद होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वाह। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से जीव का कौन सा समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है? तो इनमें से जीवाणु और कवक पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु और कवक। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में भारी मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो साथियों इनमें से जो साथियों रंध्र में श्वसन के दौरान पत्तियों के गैसीय विनिमय होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रंध्र। अगला प्रश्न है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो साथियों नारियल में स्क्लेरन काइमा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, स्क्लेरन काइमा। अगला प्रश्न है साथियों, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो साथियों जाइलम का इसमें जो जाइलम तंतु परिवहन में कार्य नहीं करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अनुज एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।